भगवान राम के साथ सीता का सगाई भइल कैसे, शादी भइल कैसे। राजा जनक जी ई रामायण बतावेला कि राजा जनक जौन बा हल चलावत रहल और राज में जौन बा सूखा पड़ल रहल। केहू पंडित बाबा बतौल कि जब तो हम लोग दोनों प्राणी मिल के नंगा हो के सोने का हल जब चलई बा तबे राज में बरखा हुई, तो वो दोनों प्राणी वही क्रियाकलाप के करे लगल। तो जब धरती में फाल टकरायल तो वही से एगो लड़की पैदा भई। वो घड़ा गाड़ल रहल, वो घड़ा जौन बा घड़ा से एक लड़की पैदा भई। वो लड़की का नाम सीता रखल गया। राजा जनक जी के घर पर लालन पालन भैल। जब बिटिया सयान भैली तो एक दिन घर लिपत रहली और के लिपत के समय धनुष रखल रहल और शंकर जी की वह धनुष थी। बताया गया कि वो धनुषिया के एक हाथे उठा के सीता दूसरे ओर रख देली। जब राजा जनक देखल तो कहला कोनो ऐलू गैलू लड़की ना बा। जब एक हाथे धनुष के उठा के धर दिल तो वो हर करवा देता तो ठीक रहा। भैया ये रच दिए कि जो ने धनुष के सीता जी हटा के एक तरफ रख देली। वो धनुष के जवन बहादुर तोड़ी वही से सीता का सगाई हुई। धनुष जगह रख दिल गई, चारों तरफ जौन बा निमंत्रण पठा दिल गई। वीर बहादुर लोग जुट गल हो। जब बहादुर लोग जुट गए तो यहाँ को गीत जुट गई लाके। उनमें बहादुर लोग जुटे लगल। मैं मुसू के दमाई देखा में जितना लोग है तो पहलवान हो, ये उस तरफ है उस तरफ। कुछ लोग आदमी से बाजे वाला हुआ, कुछ लोग मेहरानों से बाजे वाला। लेकिन वो पहलवान कैसा रहा, यहाँ एक लाइन कव्वाली को टुकड़ा लगा अरे करीना हम भी देखेंगे अगर मर्जी हुई, अगर मर्जी हुई मालिक का मदीना हम भी देखेंगे। उन्हें लिखवा दलन चारों तरफ पार्टी में कि झज्जे धनुष के तोड़ गई। वही के साथ हमारे बिटिया सीता का सगाई हुई। सब लोग हर देश के बहादुर लोग जुटल हुए। कुछ लोग आवन नमस्कार करके धनुष को चल रहा, हिम्मत न पड़ा कि हिलाऊ दे। राजा जनक बड़ा उदास बैठल हुए। लोग सोचा लगल कि का महाराज लगत हो प्रतिज्ञा बेकार हो जाई का। तो बताओ तुम भाव लगल का। राजा जनक जी है सोचत हो खाली रे निकलती हसीने से। भरा बीड़ों से है खाली
राजा परेशान हो गए, कितना बहादुर लोग गए, केहू धनुष के नमस्कार करके चल गए, केहू से हिलल उठा ना पौल। चारों तरफ बहादुरन के ओर जहर कुर्सी लगल बा, ओहरो जहर खड़ा बा लोग ओहरो। देखा लगना कि आखिरकार लगत हो कि प्रतिज्ञा मठिया में हो जाए। तब अनेको सुरमा जुड़े हुए थे अंबर में, अनेको सुरमा जुड़े हुए थे मिथिलेश लोग शोर हुआ अंबर। उसी समय में विश्वामित्र मुनि आए हैं, दुलारे राम लखन को भी साथ लाए हैं, बड़े सम्मान से राजा वहां बुलाए, जिगर की दास्तां भी नम्र से सुनाए, लिखा सब लोग नहीं कासिया कुमारी, लिखा सब लोग नहीं कासिया कुमारी, लिखा सब लोग नहीं कासिया कुमारी, मुझे अफसोस हो रहा सिया दुलारी। राजा जनक जी बड़ा उदास होन देखा भैया। लोग कहलन कि सबके उखिया पतई सबके घरवा बिटिया, बेटा और बेटी में ही है अंतर है। लोग कहना कोनो अंतर ना, लेकिन लोग हम आप अंतर बनावल जाला। राजा बड़ा उदास हो कि जब धनुष टूटी ना तो बेटी का सगाई ना हुई। वही बीच में गुरु महाराज विश्वामित्र मुनि जी पहुंचल हो। प्रमाण मिलता है कि चारों भाई का शादी चारों बहन से भई, लेकिन यहाँ जौन बा दोनों भाई बैठल बा और दो भाई और लोग बैठल बा, लेकिन सगाई के कर प्रण रहल रामचंद्र जी का। इशारा कैलन है विश्वामित्र मुनि जी की पहुंचा जब संकेत बोलन है नमस्कार कह के गुरु महाराज लोग कहे और जाके धनुष के प्रणाम कैलन के हे माता, अब ये संसार में आप रखा वाली हो। प्रणाम कह के बतावल गए कि जैसे धनुष के उठौलन धनुष दो खंड हुई, ताली बजने लगी और बरमाल लेके मतारी सीता जी पहुंचली है। तो यहाँ को तरज लगे मास्टर। दिखाई दोनों अतरी बदल ले, दोनों मर्द के मेहरारू चिट्ठी लिखले रहल, कहलस कि एक चिट्ठी ना जान के तार जान के झटकई कहले रहल चिट्ठी थकी गईल साभी, थकी गईल जो बहादुर नाही, बहादुर नाही सब नहीं लाई। लागत रही गई है
गईल साभा भी जोड़या जमाई बहादुर नहीं बहादुर नहीं रही जई है बिटिया कुआर मुनि जी लागत रही गई है बिटिया। हम लोग को बतावा ए भैया बड़ा परेशान हो अब तक जैसे धनुष प्रणाम करके भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उठाए हैं श्री लगल ना रहल जब धनुष के उठौलन है और धनुष दो खंड भइलिन है देव लोक से फूलों की वर्षा होने लगी यह माता सीता जी बरमाल लेके पहुंचली न भगवान राम के गले में डाल देली तो यहाँ तरफ बदल गई मास्टर अरे छलिया का भेष बनाया अरे छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी मुझे श्याम रंग बनाया मुझे श्याम रंग बनाया श्याम बरमाल लेके माता सीता जी भगवान राम के गले में डालत थे तब बतावल गए अरे मन सीता मगन मुस्काई मन सीता मगन मुस्काई गले राम के गला बंधाई जानकी मगन मुस्काई माँ जानकी मगन मुस्काई गले राम के बरमाल ले जाके माता सीता जी भगवान राम के गले में डाल देंगे भगवान राम भी माता सीता के गले में ले जाके जयमाल डाल दे दोनों लोग का जौन बा जौन आज के डेट में चलत हो जयमाल हो गयल कि भल की तब टाइम तो लगी पहले जनवासा भी रहलो तो बारातों सद के आ जाए रात को लोग रुकल बा हर जोन बा खबर चल गई बर पक्ष के ओर की बारात सजा के जैसे लोग आवल हाथी घोड़ा तमाम लेके वो तेरे बारात सजा के आप लोग लेके आवा काल जोन बा सीता जी के विदाई हुई वह कुछ दिन चलल अब तक जनवासा कहाँ रहत बा रात में आदमी निकल जाते बियाह शादी करके तब जहाँ लोग तो रह रात भर रहा दिन भर रहा फिर रात कर रहा तब यहाँ विदाई होकर बारात सज के आई बा वो समय का भाव लगल बड़ी नई गीत लगेले जमाने के मास्टर वो जमाने में कोनो मेहरारू पहले रहल जब चिट्ठी का जमाना रहल मोबाइल नहीं रहल
अपना सहेली से कहलत के सखी बहुत दिन का चिट्ठी लिखवैले है लेकिन वही अइला ना कैसे बताओ रहल जब से पिया गइल परदेसवा सखिया जब से पिया गइल परदेसवा सखिया असन सवा नया गुरु भैया आजकल के नया लेखन खातिर नहीं हो जे पुरान हो तो जनता बा बारात सबके चलल बारात का सजावट डिजाइन कभी भी लिखल तेरे हाथी घोड़ा सजली हाथी घोड़ा सजली बरतिया सखिया हाथी घोड़ा सजली बरतिया सखिया अब कहना बारात दिन द्वार पूजा लग गयल रीति रिवाज के साथ विदाई हो तो सुबह का रीतिया रिवाज संग रीतिया रिवाज संग भइली सगाई वही मिथिला से जानकी के भइली डोली में बैठा डोली में बैठा रीत रिवाज के साथ सगाई हो गई। देखो सवेरे अगर दुल्हा के देख में साइकिल मिल जाए तो उसे जाए आज कहीं ना मिले तो उनके बगल वाले लोग वही साइकिल पर बैठा हुए अब वह लेके चल जा कहाँ रे अपन सोचा रास्ता कहाँ देखा हुए खुदी में ले अंड बंड बोलत निकल जाए। ये हमारे यूट्यूबर साथी लोग भी बैठल बा ये हमारे रामाश्रय भैया साधु हुए हाँ बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारे बहने हुए पंकज बाबू आप लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। बारात चले लगल कहार अपन लेके चले तो अगड़ पगड़ बोलत चल जा जे डोली में बैठल हुई जनता हुई बाबू जानत हुई है हमान के जमाना में तो जौन महंगी गाड़ी आवत थी वो दुल्हा खातिर बुक होती तब वो जमाना में ना ही रहा हमानो बिरहा गावल गल तो साइकिल से शुरुआत कर लीजिए पंचर हो जाए तो उसमें बहनों ना कोनो बने पंचर घिसरावत जाए मैंने भले ट्यूब लगी तका से बाहर समय पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान। बारात सज के चल जला हंसी खुशी से विदाई हो गई। आज जब विदाई हो गई तो मिथिला का लोग जौन बा अब देखा हर बहन बेटी का जब विदाई होला तो रात में माई बहन बेटी लोग हंस के गाय के नाच के विवाह के संपन्न करावेला लोग। आज जब भोर में वही बहन बेटियन के विदाई होला तो आंख में वही खुशी में गम भी शामिल हो जाले आंख में आंसू लेके बहन बेटियन के विदाई होले विदाई हो तो यहाँ विदेशिया का भाव लगल मास्टर और समझ में अरे मिथिला नगरिया अरे जानकी दुलारिया
साफ हो गई। भगवान राम के राजा अभिषेक का तैयारी होखे लगल कि राज का ताज जौन बा अब बनाई राम के माथे, यह राज के गद्दी का उत्तराधिकारी हुई है। ए बाबू वही समय जौन बा माता कैकेयी के ई रामायण बतावला कि प्रमाण मिलल कि कैकेयी के मनवा में अरे उठल बा गलनिया, राजगद्दी देवे के बाद ताज बांधे के बाद एहर माता कैकेयी जौन बा नाराज होके जाके को भवन में सूत गईली। अब देखा कहूँ तो खुशी बा कहूँ तो गम बा। रामायण भी बतावेला कि माता कैकेयी का दोष नहीं रहल, वो निर्दोष रहली। तीनों रानी में जौन बा सबसे ज्यादा, चारों भाई में सबसे ज्यादा जौन बा राजा दशरथ अपने बेटा राम के माने और तीनों रानी में कैकेयी के माने। हर जौन बा बड़ा प्रेम बा कैकेयी से। कैकेयी जाके हथ ठान के को भवन में सुतल ही। जब पहुंचलन है पूछा बजे कि काहे तू काहे नाराज हो, तो माता कैकेयी बतौली कि हम ही नाराज नहीं, बतिया हमार सुनबा तो तू नाराज हो जाएगा। हम ही के हनीमून मनावे लेके गईला, बाली तजवा छोड़ लेलस आ कहले रहल कि तजवा अगर ताज लेवा के तो हमसे लड़ाई करा, नहीं तो बहुत सुघर तुहार रानी है हमके दे दा। वही समय हमारे सुंदरता पर मोहित हो के कहला राजा कि नहीं हम अपने रानी के ना दे, तजवा ले ला। तो हमारे खातिर तजवा छोड़ के आल हुआ तो बहने राजगद्दी पर बैठी बा भगवान राम के तो बढ़वा का ई भेदवा आप जाना हम ही जानी, हम भले दोषी ठहरावल जाई। भेद के छुपा के रानी जोन बा सुतल रहली को भवन में आए थे मांग मांगत ही लोग जानत होन की कैकेयी नाराज हो गई। का मंगले रहली तेरी जब गईला मनावे काहे तू नाराज हो, तब माता कैकेयी बतावे लगली अरे मंगनवा पति से मांगे कैकेयी, अरे मंगनवा पति से मांगे, हो मंगनवा पति से मांगे कैकेयी, चाही राज भरत के राम के दैना, चाही राज भरत के राम के देना बनवा मंगनवा पति से मांगे कैकेयी। और पूरा रात के लोग उदास हो गए कि यह काम कैकेयी तू नेक ना कैलू है। सब लोग नाराज बा कि कैकेयी ना चाहती कि राम के राज का गद्दी देहल जाए। ए भैया जाके मनावत हुए और दुनिया के देखे में समाज के देखे में लोग लाज से चिरौरी करते हो राजा दशरथ की मान जा रानी, तब मान जा हो रानी कैसे मनावत हुए यहाँ तरफ बदल गई। लगल की है पनिया, अरे पनिया में अगिया लगावल तो हो गोरी तो हरी जवनिया, लेकिन राजा दशरथ बताओ तुम के यही बगिया, अरे यही बगिया में अगिया लगावल चार 10 दिन के बाद रहा तो ठीक 14 बरिस बड़ा लंबा दिन हो जाएगी। कहलन कि 14 बरिस का पहाड़ पर हर कैसे बिताई थी ना पाना में लगनवा,
भरी डाले हमारो तरिया हो मोर चरण कमलवा। हर नाराज बाड़ी माता कह गई जाके राजा दशरथ मनावत हुआ भगवान ही बतिया जाए के सोने कहा वो बेटा कैसन होखे। पुत्र की मर्यादा को बता रहे हैं कि पुत्र वही हो जो पिता का आज्ञाकारी हो। जब बेटा के कहा बाप वह माने वह असली बेटा होला। अगर बाप के बात के ठुकरा दे वो बेटा असली हुई। यह बड़ा शौकी तो भगवान सुन लेलन के रे हमरे बदे इतना कष्ट हो। लेकिन देखा भगवान अंतर्यामी तीनों लोग 14 भुवन का स्वामी बात सोचत हूँ। लेकिन समाज में देखावत हूँ कि प्रेम कैसे कैसे होकर के चाहिए। यह जौन बा कहलन का माता जी के बात मान के हाथ जुड़न पिताजी से कहलन पिताजी बस हमको जाने दीजिए। एहू में सवाल उठेला कि भगवान राम के पन मांगल रहल तो लक्ष्मण जी काहे गई न सीता जी काहे गई। तमाम वेद में भेद हो लेकिन भगवान हाथ जोड़ के कहलन हम जाएगा चलन। कैसे चलन तरह चलाई नुहा हो कि अरे काहे गवने तीन नियर जब चल रहे भगवान राम बन के तो भैल था कि पुत्र के वियोग भैला पिता के हरे मजूत लेके चलल शोक में यहाँ प्रमाण मिलता है कि राजा दशरथ के द्वारा वो सरोवर में पानी भरत का श्रवण कुमार उनको बहने रहा जेके उनके माता पिता के अंधा अंधी के नाम से लोग जानना बड़ा टफ क्वेश्चन है। बहुत टफ हो। आज ले कुछ लोग नाम ना जान को खाली अंधा अंधी के नाम से बिरू भैया जानल कि श्रवण कुमार के माई बाबू अंधा अंधी रहल। लेकिन रहल के श्रवण कुमार के माई का नाम रहल चंद्रकला जो राजा दशरथ को बहिन रहली। प्रेम विवाह भैल रहल और उनके आदमी के नाम रहल जेके अंधा बताओ उनका नाम रहल उद्यान ऋषि। दोनों लोग
के प्रेम प्रपंच में शादी भइल रहल, राजा दशरथ घुसियाल रहल और वह जौन बा तीर्थ यात्रा में लेके गईलन, वही समय जौन बा गुस्सा में बाण मरले रहलन, जाके श्रवण कुमार के छाती में लगल रहल, वेद घुमा दहलत कि वो शब्द वेदी बाण मारे थे। तो शब्द वेदी बाण इहो लगे के चाहिए, जब घड़ा डूबल सरोवर में तब भक भक आवाज निकलल, तो वो जब शब्द वेदी बाण रहल तो जाके घड़ा में लगे के चाहिए, लेकिन जाके वो राजा दशरथ के श्रवण कुमार के छाती में लगल। यहू जब भेद हो वह जौन बा श्राप दहले रहलन नंदान जी कि जा जैसे आज हमान बेटा के पुत्र शोक में मरत है, वही तरह तू हूँ एक दिन बेटा के और पतोह के शोक में मर जाएगा। ऐसे बेटा बेटी चलन वन में श्राप है आके लगल हो। पुत्र शोक में राजा दशरथ का प्रणाम हुआ और लेकर के यमराज पहुंचे तो बीच रास्ता में सवाल किए कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। राजा दशरथ कहला भैया स्वर्ग नरक दोनों हो। कहला कि हाँ आपके स्वर्ग ये लिए हो कि आप पुरुषों में उत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता हैं। ये तो बढ़िया काम कैले रहला, यही लिए आपके स्वर्ग हो। और नरक ये लिए हो कि तू बतावल जाला कि नपुंसक रहला तो खीर खिया रहला तो तोहरे तीनों में उनके लड़का हो गई, कई तो के ब्रह्म हत्या लगल, यही लिए नरक हो। तो पहले नरक में जईबा कि स्वर्ग में जईबा। राजा दशरथ सोचने लगे वह आत्मा कि पहले स्वर्ग भोग ले तो नरक में बड़ा तकलीफ हुई, तो काहे नहीं हमके पहले नरक में भेज दे तो हम नरक में जाई, ताकि नरक भोग के आई तो स्वर्ग में आराम करो। वह श्राप लगल रहल। यहर जौन बा नरक को भोगी भइलन है राजा दशरथ। आज अब हर खबर मिलल जब अपने अंतः आत्मा से भगवान राम देखलन कि नहीं पिताजी स्वर्ग में नहीं नरक भोगत हो, तब वही बड़ा दिन का नरक हो। इस स्वर्ग में जैसे कबले जई है जबले इनका मृत्यु ना हो तबले जई है नहीं। तब पिता के नरक से उद्धार करे बजे कैलन है का मास्टर साहब का करत हो नवा बात सुनी के दशरथ करे गुना नवा जनवा आफत में कैसे बची हत फसला पर नवा जनवा आफत में। पहले दे नरक बाद में स्वर्ग हमारी इच्छा हो, पूछे दिन का नरक भोग, पूछा दिन का नरक भोग स्वर्ग का कर प्रतीक्षा हो। और उसी समय में नाम का नवा नवा जनवाया आफत में किया कभी ना सीता का हर नवा जनवाया आफत में। पंचौठी कुटी भगवान लेके चलन सीता जी के मामा मारीच का रूप बना के चल रहे। सीता जी बताओ जला प्रमाण मिलेला कि मेहरारू लोग गहना का बड़ा लालची होली, दुख के दोनों गहना ले जीवा रास्ता में दवाई करे कह देबा कि बलिया तो टूटल है, सोची बाबा जी को हाँ चला ठीक है दवाइया बहना हो जाए कोनो बात ऐसा होला। तो देखली कि इकट्ठा सोने का हिरन मिल जाई, राम के ओर इशारा कैली। भगवान जब चलल हुन मारे बजे सब हर बा छल से रावण महाराज जौन बात पंचौटी कुटी से माता सीता का हरण कैलन लेके चल जलन आधा कलाई। अरे बनवास सीता जी का कैलन हो, लगावल
हुआ बढ़िया चपले आवे की घुमाने रंग हुआ में देवता मिल चिल्हा जहाँ भैया हर जोन बा राम रावण के बीच लड़ाई भई लंका में लोग नरक को भोगी लोग भइलन है तो देवता लोग विचार कैले कि जितना नरक वासी हुआ ही कहरा जितनी लसिया गिरल है गिद्ध चील खात हुआ ये लसियन का सफाई के करी तो ये समय सफाई कर्मी लोगन का ड्यूटी लगत है वो समय जितना नरक को भोगी रहला नहीं जाने का ड्यूटी लगी लाश सफाई करे के मौरा धरा पकड़ा घींच घींच के लगा वही समुद्र में फेंका आज भगवान का निगाह एक बार पड़ल नरक भोगियन के जब देखला कि यही में बबुओ हुआ राजा दशरथ जी भी रहना कहा भी कैसे नरक से उद्धार हुई है आंखों में आंसू है भगवान राम के और तुरंत नतमस्तक के धनुष पर बाण चढ़ाए धनुष पर बाण चढ़ा के कैले का और ये देखें बादशाह नौसा जी के भाई हमारे खुसरो यादव जी कि भैया की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार दशरथ के छाती में जहाँ नरक भोगत हुआ तब तक भयल का से लंका में उतरल विमान हो के सवारी चलना भूप जी महान हो मृत्यु हुई जो है नरक से स्वर्ग की ओर चले और वही बाढ़ से भयल का दस्कंदर का हुआ अंतम मचा वहाँ कोहराम विभीषण को बना के राजा चले और शुभ धाम भारी कलंक के विपत्तियां पिता के खतिया स्वर्ग की ओर गए रावण का भी संहार हुआ
और वहीं लंका की राजगद्दी पर विभीषण भाई रावण के विभीषण भाई के बैठौलन भगवान। लास्ट लाइन बतावल गए, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर बाबा। स्वर्ग बसै चंद्रिका कपि